दोस्तों नमस्कार, एचआर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि अगर आप ईएसआई हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर जाकर आपको पता चलता है कि जिस बीमारी का आपने इलाज कराना है, ईएसआई वाले उस इलाज करने को मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस जो है अभी कम है। बट आपके हिसाब से तो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस काफ़ी पुरानी है। तो ये दिक्कतें क्यों आती हैं दोस्तों? ये दिक्कत इसलिए आती है कि जब आप एक संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान में जाते हैं तो और नया संस्थान वाला आपसे ईएसआई का नंबर मांगता है तो आप उस टाइम कह देते हैं कि मुझे नंबर ही नहीं पता। अब नए एम्प्लॉयर के लिए ये दिक्कत हो जाती है कि उसे 10 दिन के अंदर, जो कि ईएसआई का रूल है, उसको नया नंबर लेना होता है और आप नंबर बताते नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपसे पूछा ही नहीं है, या एम्प्लॉयर ने आपसे पूछा और आपने ईएसआई नंबर दिया नहीं। एम्प्लॉयर की मजबूरी है, जैसे मैंने बताया कि 10 दिन के अंदर ईएसआई नंबर लेना होता है और नया एम्प्लॉयर नया ईएसआई नंबर ले लेता है। पता चलता है कि उसके 1 महीने के बाद ही आपको अपना या अपनी फैमिली मेम्बर को ईएसआई में इलाज कराना है। तो इसमें यहाँ पे दिक्कत आती है कि आपने नंबर दिया नहीं या आपके एम्प्लॉयर ने नया नंबर ले लिया और आपको जब ईएसआई का बेनिफिट लेना है तो उस टाइम आपको ये कहा जाता है कि आप नए मेंबर हैं। तो दोस्तों आज ही अपने एम्प्लॉयर से बात करके, अगर आप पुराने एम्प्लॉयर है तो अपना ईएसआई नंबर नोट कर लीजिए। ये ईएसआई नंबर जस्ट लाइक आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके अंदर क्या होता है कि जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और आपकी अगर ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम है तो आपको उन्हें मेंबर बनाना ही पड़ता है और आपका कंट्रीब्यूशन ईएसआई को जमा कराना होता है। कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का 4% होता है, जो कि आजकल सीटीसी के कारण वो आपको ही पे करना पड़ता है। अगर आपकी सीटीसी में से 4% या आपका ग्रॉस, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी 20,000 रुपये ग्रॉस सैलरी है, आपका 4% 800 रुपीज़ 800 रुपये पर मंथ ईएसआई में जा रहे हैं और आपको 4 साल या 5 साल तक कंट्रीब्यूशन पे करने के बावजूद भी अगर आपको ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसमें आपकी भी कुछ कमी है। आपकी कमी ये है कि आपका ईएसआई कंट्रीब्यूशन कट रहा है, आपको पता भी है, बट आपने अपने एम्प्लॉयर से ईएसआई नंबर लिया ही नहीं और नए संस्थान में जाके आपने ईएसआई नंबर दिया नहीं। तो दोस्तों आज ही अपने एचआर डिपार्टमेंट या अपने एम्प्लॉयर से मिलकर उनसे अपना ईएसआई नंबर ले लीजिए और नया उस नंबर को अपने पास नोट कर लीजिए। जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस करने के बाद लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं या ये उसका कार्ड बनाकर अपने पास रखते हैं, जिससे कि आपको और आपकी फैमिली को इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इसमें फिर हम यही बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए, अगर आपने ईएसआई नंबर कंटिन्यू किया नहीं किया तो आपके एम्प्लॉयर का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ आपका हुआ कि अगर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, क्योंकि इलाज तो हॉस्पिटल ही करेगा और हॉस्पिटल आपकी लेंथ ऑफ सर्विस को कम बताकर आपका केस रिजेक्ट कर देता है और आपको मना करता है। तो उसके लिए आपको अब आगे से ध्यान ये रखना है कि अपना ईएसआई नंबर कंटिन्यू रखना है। जैसे पीएफ का नंबर कंटिन्यू रखा जाता है उसी तरह से अब ईएसआई का नंबर भी कंटिन्यू। और दोस्तों इसके लिए हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि अब ईएसआई ने एक नया नियम बना दिया है कि अगर आप किसी संस्थान में नए ईएसआई मेंबर बनते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपका ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करता है तो उस केस में आपका मोबाइल नंबर के थ्रू आपका ईएसआई नंबर जनरेट होगा और आपको उसी समय एक एसएमएस आ जाएगा इस तरह से। और एम्प्लॉयर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आप उनका कंट्रीब्यूशन जमा करा रहे हैं तो आप उनको ईएसआई नंबर उनकी सैलरी स्लिप के ऊपर नोट करके दें, जिससे कि वो इसका बेनिफिट ले सकें। इसके साथ ही ईएसआई ने एक और करा है पीएफ की तरह। जैसे आप अगर पीएफ मेंबर हैं तो आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक एसएमएस आता है। अब आगे से ईएसआई ने यह भी कर दिया है कि आपका एम्प्लॉयर जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन सबमिट करता है तो उसके बाद आपको पीएफ की तरह से ईएसआई का एक एसएमएस भी आया करेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन इस मंथ का इतना अमाउंट जमा हुआ है। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।